दोस्तों वेदांता लिमिटेड की बात करें तो स्टॉक के अंदर फ्राइडे को गिरावट हुई और इस गिरावट के पीछे सबसे बड़ी वजह तो है बाजार में ज़बरदस्त गिरावट और दूसरी तरफ वेदांता के ऊपर पेनल्टी लगी है। अब ये पेनल्टी का किस वजह से लगी है, क्या है पूरा मसला, उसको समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो वाइस रिसर्च जो एक शॉर्ट सेलर है अमेरिका के, वो हाथ धो के पीछे पड़े वो वेदांता के, और उनका कहना है कि वेदांता का जो कारोबार है वो सारा का सारा पूरी तरह से एक पॉन्जी स्कीम की तरह है और उनके हिसाब से बहुत सारे फर्जीवाड़े, अब क्या क्या वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं और वेदांता का क्या कहना है उसको अच्छे से समझेंगे, उसकी मंशा को भी समझेंगे। क्योंकि आप समझ सकते शॉर्ट सेलर पहले हिंडनबर्ग ने भी अदानी ग्रुप को लेकर बहुत सारे इल्ज़ाम लगाए, किसी को साबित तो नहीं किया, लेकिन अदानी ग्रुप के शेयरों की पूरी सत्यानाशी उसने की थी, लोगों को भारी नुकसान हुआ। अब यहाँ पे एक और जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है जो वेदांता के लिए ठीक नहीं है कि एलआईसी ने अपनी होल्डिंग को ट्रिम कर दिया वेदांता में। तो क्या वजह है उसको भी समझने की कोशिश करेंगे और अब आगे की क्या संभावना बनी है वेदांता को जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एसपी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले निफ्टी मेटल की बात कर ले तो आप देख सकते हो कि फ्राइडे को 9425 पर क्लोजिंग थी, जहाँ पे 1.64% की गिरावट देखने को मिली। तो काफ़ी बड़ी गिरावट थी बाजार में और उसका असर वेदांता में भी देखने को मिला। तो आप देखो कि 443 पर वेदांता में क्लोजिंग देखने को मिली, जहाँ पे 1.74% की गिरावट थी, यानी लगभग उतनी ही गिरावट थी जितनी बाजार में गिरावट हुई और इसके सेक्टर में गिरावट हुई। तो देख सकते हो कि शुरुआत हल्की सी गिरावट के साथ हुई, उसके बाद में बाजार का सपोर्ट नहीं मिलने की वजह से गिरावट बढ़ गई। अब जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, वेदांता लिमिटेड ने जो एक्सचेंज को जानकारी दी नोटिस के माध्यम से, जिसमें कहा गया है कि यहाँ पे ऑफिस ऑफ असिस्टेंट कमिश्नर जीएसटी एंड सेंट्रल एक्साइज, यहाँ पे देख सकते हो कि जरसुगुड़ा की तरफ से उन पर पेनल्टी लगाई गई है। तो ये देख सकते हो कि कंपनी की तरफ से जो ऑर्डर रिसीव हुआ है ये ऑफिस ऑफ असिस्टेंट कमिश्नर जीएसटी सेंट्रल एक्साइज की तरफ से, उसमें कहा गया है कि 15,43,762 रुपीज़ की उनके ऊपर पेनल्टी लगाई गई है। यह टैक्स डिमांड उनसे मांगा गया है और ये देख सकते हो कि उनका कहना है कि जो यहाँ पे सैनवेट क्रेडिट जो पेमेंट है सेंट्रल एक्साइज की तरफ से, उसमें ये उनकी तरफ से कुछ गलती हुई है। ये मामला जो है वो पूरा 2016-17 का, अभी का नहीं है, और उसके लिए ये पेनल्टी मांगी गई है। तो ये देख सकते हो कि ऑर्डर जो पास होता है 19 जून 2025 को और कंपनी को रिसीव हुआ है 23 जुलाई 2025 को 3 बजे शाम को। तो कंपनी का कहना है कि हम इसके खिलाफ अपील करेंगे क्योंकि जो ऑर्डर पास किया गया है वो हमें मंजूर नहीं है। तो अपीलेट ट्रिब्यूनल में ये जो अथॉरिटीज़ है उनके पास अपील करेंगे और उनसे कहेंगे कि ये जो ऑर्डर है ये गलत है और इसको वापस लेना चाहिए। तो कंपनी के हिसाब से उनका कोई बकाया निकल नहीं रहा है, तो ये जो पेनल्टी लगाई गई है उन्हें मंजूर भी नहीं है। तो देख सकते हो कि कार्रवाई करें, लेकिन वो अमाउंट बहुत छोटी है। वेदांता के लिए 15 लाख की अमाउंट कोई बड़ी अमाउंट नहीं है, लेकिन वो गलत तरीके से अमाउंट नहीं भरना चाहते, उनके हिसाब से गलती नहीं हुई तो वो पैसे नहीं भरेंगे। अब जो बड़ी अपडेट एक और निकल के आ रही है, एलआईसी ने रिलायंस पावर, वेदांता और सुजलॉन जैसे शेयरों में अपनी होल्डिंग को घटा दिया है और डिफेंस सेक्टर के शेयरों में अपनी होल्डिंग को बढ़ा दिया है। तो इस समय ये सारे जो शेयर है वो थोड़े रिस्क में आ चुके हैं क्योंकि वेदांता के ऊपर भी लगातार एक के बाद एक इल्ज़ाम लग रहे हैं, और दूसरी तरफ देखें तो रिलायंस पावर के ऊपर भी इस समय ईडी की रेड चल रही है और लगातार बहुत सारे इश्यूज बन रहे हैं। वो ऐसे में वो थोड़ा सा रिलायंस पावर से भी दूर हो रहे हैं और साथ में सुजलॉन जो काफ़ी दौड़ चुका अब थक गया है, तो ऐसे में उन्होंने अपनी होल्डिंग को कुछ ट्रिम किया है। तो यहाँ पे एलआईसी 15.5 लाख करोड़ का पोर्टफोलियो मैनेज करती है, बहुत ही बड़े इन्वेस्टर है मार्केट के, उनके हिसाब से मार्केट में अप डाउन देखने को मिल सकती है। तो एलआईसी का कुल 81 कंपनियों में निवेश है, करीब 81 कंपनीज में, इसमें इन पर पोर्टफोलियो में 4 पीएसयू स्टॉक को उन्होंने जोड़ दिया है। एलआईसी ने कुछ चर्चित कंपनियां जिसमें सुजलॉन एनर्जी, रिलायंस पावर, वेदांता में अपनी हिस्सेदारी घटा दी। तो एसी इक्विटी की रिपोर्ट में ये कहा गया है कि इस समय अगर आप देखें एलआईसी कुल 270 कंपनियों में निवेश करते हैं। तो इस समय एलआईसी का जो रुझान है वो डिफेंस सेक्टर की तरफ बढ़ गया है। सरकारी बीमा कंपनी ने मजगांव डॉक में 3.27% की हिस्सेदारी ली है और ये एकदम फ्रेश इन्वेस्टमेंट है। दूसरी तरफ कोचिन शिपयार्ड में 13 बेसिस पॉइंट की हिस्सेदारी बढ़ा दी है
और अब उनकी 3.05% की हिस्सेदारी हो चुकी है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स में 10 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी के साथ 1.99% की हिस्सेदारी हो चुकी है और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड में 5 बेसिस पॉइंट की वृद्धि के साथ 2.77% की हिस्सेदारी हुई है। तो इस समय डिफेंस सेक्टर में जम के एलआईसी निवेश कर रहे हैं, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद डिफेंस शेयर काफ़ी अट्रैक्टिव हो गए और अब एक्सपोर्ट का काम डिफेंस का बढ़ने लगा है। ऐसे में एलआईसी को लगता है कि ये शेयरों में निवेश करना चाहिए, जबकि ऑलरेडी वेदांता में देखें तो आने वाले समय जब वो ट्रिगर तभी फ्रेश मिलेगा जब उसका डी मर्जर कंप्लीट हो जाएगा। तो ऐसे में अभी वो थोड़ा सा आने वाले समय स्थिति फिर बदल सकते हैं। इस समय उन्होंने अपनी होल्डिंग को ट्रिम किया। अब वेदांता की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है वाइसराय रिसर्च, जो लगातार एक के बाद एक इल्ज़ाम लगा रहे। तो वाइसराय रिसर्च को 5 उन्होंने जो बड़े इल्ज़ाम लगाए उसको समझना चाहिए। तो पहला इल्ज़ाम जो लगाया उन्होंने कि वेदांता रिसर्च का जो बिजनेस स्ट्रक्चर है वो किसी पॉन्जी स्कीम की जैसा दिखता है। तो उनके हिसाब से वेदांता रिसोर्सेज कोई कंपनी है ही नहीं, वो एक फर्जी जो स्कीम होती है, पॉन्जी स्कीम उसको वो कहते हैं। तो उनका कहना है कि 4.9 अरब डॉलर का स्टैंड अलोन देनदारी है। कंपनी खुद कुछ कारोबार करती नहीं है, उसका पूरा बिजनेस मॉडल वेदांता लिमिटेड से पैसा खींचने पे टूका, वहीं से पैसा जो आ रहा है उससे चलता है। कंपनी की देनदारियों को चुकाने के लिए वेदांता लिमिटेड उधार या डिविडेंड चाहिए और इसीलिए ये एक परजीवी होल्डिंग कंपनी है। खुद को जिंदा रखने के लिए वेदांता लिमिटेड को ये ख़त्म कर रही है। तो उनका कहना है कि कंपनी आने वाले समय डूब सकती है। दूसरा इल्ज़ाम लगाया है कि कंपनी डिविडेंड के नाम पर वेदांता लिमिटेड को लूट रही है। तो वाइसराय ने दावा किया है कि वेदांता लिमिटेड ने वर्ष 2021 के बाद अब तक कुल करीब 85,503 करोड़ रुपए का डिविडेंड दिया है, जो कि इसके फ्री कैश फ्लो से भी ज़्यादा है। इतना ज़्यादा डिविडेंड इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि वेदांता रिसोर्सेज को अपनी शॉर्ट टर्म वित्तीय देनदारियों को पूरा करने के लिए इसकी ज़रूरत है। वाइसराय ने कहा कि वेदांता ने ये पैसे फ्री कैश फ्लो से नहीं बल्कि लोन लेकर दिए, जिसकी बैलेंस शीट भी ख़राब हो गई है। तो उनका इल्ज़ाम है कि ज़्यादा डिविडेंड दे रहे हैं ताकि कंपनी को मजबूती से बचाया जा सके और ब्रांड फीस के नाम पे लूट की जा रही है। दावा किया है कि वेदांता रिसोर्स हर साल अपनी सभी कंपनियों से 338 बिलियन डॉलर यानी करीब 2800 करोड़ रुपए ब्रांड फीस के रूप में वसूल करिए, जिसका कोई औचित्य नहीं है। तो ये देख सकते हो कि कुल मिला के उनका कहना है कि ये सारे के सारे जानबूझ के फर्जी गड़बड़ किए जा रहे हैं। और दूसरी तरफ वाइसराय ने आरोप लगाया कि अकाउंटिंग में भी गड़बड़ी की जा रही है, फ्रॉड कैटेगरी में जो आता है। वाइसराय ने दावा किया कि वेदांता का इंटरेस्ट खर्च उसकी ओर से बताई गई नोट दरों से अधिक है, क्योंकि कर्ज के भुगतान और रिस्ट्रक्चरिंग के बाद इसमें बढ़ोतरी हो रही है। तो ये भी एक इल्ज़ाम लगाया। और पांचवा जो इल्ज़ाम लगाया वो ये है कि वाइसराय ने पांचवा जो इल्ज़ाम लगाया कि कब जो वेदांता की कई सब्सिडीज कंपनियां अपने खर्च को कैपिटल एक्सपेंडिचर में बदलकर कृत्रिम मुनाफा और एसेट दिखा रही है, जो एक गंभीर अकाउंटिंग अनियमितता है। तो इस तरह से बहुत सारे इल्ज़ाम लगाए। वेदांता का क्या कहना है? तो वेदांता ने कहा है कि ये सारे आरोप मिथ्या और भ्रामक है और जानबूझ के इनको फैलाया जा रहा है। ये सारे पब्लिक डेटा है जो पहले ही हमने पब्लिक डोमेन में दिए, उसको तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है और इसका मकसद है ग्रुप को बदनाम करना, बाजार में घबराहट फैलाना और अपना फ़ायदा उठाना, क्योंकि वो शॉर्ट सेलर उन्होंने पहले ही शेयर बेचे हुए। उनकी मंशा साफ तरह से यहाँ पे अभी तक फलीभूत नहीं हो पा रही, इसलिए वो लगातार ऐसी कोशिश करें। लेकिन एक सबसे अच्छी बात यह है कि वेदांता के साथ सब खड़े, चाहे वो रेटिंग एजेंसियाँ हो या बड़े बड़े जो मार्केट के एक्सपर्ट हैं, वो सारे खड़े हैं। उनको लगता है वेदांता में गड़बड़ नहीं है, तो वेदांता में आने वाले समय स्थिति बिल्कुल सुधरेगी। अब वेदांता आप देखें तो 5 हिस्सों में बंटने जा रही है, डी मर्जर की प्रक्रिया बढ़ रही है आगे। तो वेदांता लिमिटेड जिसका बिजनेस फैला हुआ है, अब 5 कंपनी हो जाएगी। जैसे कि वेदांता लिमिटेड एक कंपनी रहेगी जिसमें हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड सेमीकंडक्टर बिजनेस, डिस्प्ले, वेदांता स्टेनलेस और बेस मेटल का बिजनेस होगा। 2 नंबर की कंपनी होगी वेदांता एल्यूमिनियम, जिसमें आप देखें तो 51% की जो स्टेक है वो बाल्को की है। और तीसरी होगी वेदांता ऑयल एंड गैस, तो क्रेन ऑयल गैस का जो बिजनेस करती है कंपनी ये अलग हो जाएगी। इसके अलावा वेदांता स्टील एंड फेरस मेटल, इसमें आयरन और बिजनेस है। वेस्टर्न क्लस्टर लिमिटेड और ESL स्टील लिमिटेड, ये सारे बिजनेस आ जाएंगे। और 5वीं कंपनी वेदांता पावर है, जिसमें कंपनी का जो पावर बिजनेस है और आप देख सकते हो ये सारा का सारा इसमें अटैच हो जाएगा। तो ये 5 कंपनियां, यानी शेयर होल्डर को भी एक के बदले 5 शेयर मिल जाएंगे। जल्द ही ये प्रक्रिया पूरी होगी और वेदांता के शेयर होल्डर को बड़ा फायदा हो सकता है। तो इस समय जो माहौल गिरावट का है, ऐसे में ये स्टॉक बेहतर लग रहा है, क्योंकि आने वाले समय जब ये रीस्ट्रक्चर की पूरी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, 5 हिस्सों में बढ़ जाएगी, तो आपको भी फायदा होगा। शेयर की प्राइस भी नीचे आ जाएगी और फिर आने वाले समय उसमें वृद्धि की संभावना भी बन जाएगी। ऐसे में एक अच्छी संभावना इस समय वेदांता में दिख रही है और मजबूत बिजनेस है। आप देख सकते हो कि इस बार अच्छा खासा प्रॉफिट भी कमाए, तो आने वाले समय वेदांता के अंदर स्थिति
अच्छी होती हुई दिखाई दे देगी। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।